बच्चों, अगर आपको डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में दिक्कत आ रही है, समझने में परेशानी हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम SK चौधरी है और आप देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद्यालय, जहां ज्ञान किताबों से नहीं अनुभवों से मिलता है। और आज हम लोग करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, जिसमें आता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन ये हम लोग करते हैं, तो उसका दो मेथड होता है। अगर आप डॉट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलकर आता है वो स्केलर आता है। बेटा, अगर आप दो वेक्टर को, आप मान लो वेक्टर ए लेते हो, एक दूसरा वेक्टर बी लेते हो, और डॉट के हेल्प से अगर आप इसका प्रोडक्ट निकालना चाहते हो तो ये जो प्रोडक्ट आता है एक स्केलर आता है, अ स्केलर क्वांटिटी। ये आपको याद रखना है। और फिर अगर दो वेक्टर को आप क्रॉस वाले सिंबल से, यानी क्रॉस के हेल्प से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो प्रोडक्ट आता है ये वेक्टर आता है, अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपको याद रखना है। इसमें जो बेसिकली हम लोग करेंगे इस वीडियो में डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हो। एग्जाम्पल में आ जाता है एक वर्क डन होता है, W से उसको डिनोट किया जाता है, और ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि फोर्स एक वेक्टर है। फोर्स क्या है बेटा? एक वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? एक वेक्टर। लेकिन डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से ये जो प्रोडक्ट मिलकर आता है जो वर्क डन है, और वर्क आपका स्केलर मिल करके आता है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा जिसका एग्जाम्पल हो गया वर्क डन। और इसके लिए भी आप एक वेक्टर के लिए ले सकते हो। टॉर्क टाउ सिंबल से डिनोट किया जाता है, इसको टॉर्क बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है R क्रॉस F। ये इसका एग्जाम्पल है। R पोजीशन वेक्टर है, यानी ये एक वेक्टर है, और फोर्स आपका एक वेक्टर होता है, लेकिन प्रोडक्ट मिल करके जो आता है वो भी आता है वेक्टर। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसमें आप लिख लो, इफ वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स with the help of dot, with the help of dot means ये symbol, then product becomes a scalar quantity, scalar quantity, scalar quantity। Hence dot product of two vectors is also called स्केलर प्रोडक्ट। ये आपको याद रखना है। प्रोडक्ट, इसमें आप क्या सीखे कि जब आप टू वेक्टर्स को डॉट के हेल्प से मल्टीप्लाई करते हो तो जो प्रोडक्ट मिलकर आता है वो स्केलर आता है, स्केलर क्वांटिटी। हेंस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। इसलिए दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद आप लिख लो, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स with the help of cross, with the
हेल्प ऑफ क्रॉस, then product becomes a vector quantity, hence cross product of two vectors, cross product of two vectors is also called वेक्टर प्रोडक्ट। ये आपको याद रखना, वेक्टर प्रोडक्ट। जब आप दो वेक्टर्स को क्रॉस के हेल्प से मल्टीप्लाई करते हो, क्रॉस, यहाँ पर क्रॉस का साइन आप दे दो, जब दो वेक्टर्स को आप क्रॉस के हेल्प से मल्टीप्लाई करते हो तो जो प्रोडक्ट मिलकर आता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो ये आप समझे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट को बेसिकली, और डॉट प्रोडक्ट को डिटेल से पढ़ते हैं। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, उसके लिए आप दो वेक्टर ले लो, एक ले लो वेक्टर ए और दूसरा ले लो वेक्टर बी, और दो वेक्टर है तो उसके बीच कुछ एंगल बन रहा है, उसको आप ले लो थीटा। तो आपको याद रखना है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी is given as वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल्स टू A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये होता है डॉट प्रोडक्ट। इसको आप लिख सकते हो वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल्स टू A के मैग्नीट्यूड को आप A लिख सकते हो, B के मैग्नीट्यूड को B लिख सकते हो, कॉस थीटा। यही दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आ जाता है, ए बी कॉस थीटा। थीटा के लिए आपको याद रखना है वेयर थीटा इक्वल्स टू एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जिस दो वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट लिख रहे हो उसके बीच का एंगल होता है थीटा। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर मैं 5 स्पेशल केसेस ले रहा हूँ। केस फर्स्ट में आप ले लो, केस फर्स्ट इसमें आप ले लो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का क्या मतलब हुआ बेटा कि दोनों वेक्टर जब पैरेलल हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी ये क्या हो पैरेलल, एक डायरेक्शन, तब डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो आप ए डॉट बी यहाँ से निकालो तो ये हो जाएगा, आप पढ़े हो ए बी कॉस थीटा, और थीटा कितना लेना है 0 डिग्री, तो ए बी कॉस 0, ए बी कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो डॉट प्रोडक्ट जो मिलेगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी मिलेगा, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी। ये आप लिख सकते हो अगर दो वेक्टर पैरेलल है एक डायरेक्शन में। उसके बाद मैं दूसरा केस ले रहा हूँ, केस 2। केस 2 में आप ले लो कि थीटा का वैल्यू अगर 0 से बड़ा और 90 से छोटा, यानी 0 और 90 के बीच, 0 और 90 के बीच में अगर थीटा लिया गया है, दो वेक्टर के बीच जो एंगल लिया गया है, तो इस रेंज में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा होता है पॉजिटिव अगर ए और बी के बीच एंगल थीटा हो और वो एंगल एक्यूट एंगल। वेक्टर ए मान लो ये है और ये आप मान लो वेक्टर बी है, ये थीटा है 90 से छोटा एंगल।
तो इस केस में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। अगर आप ए डॉट बी यहाँ से कैलकुलेट करते हो तो फॉर्मूला पढ़े हो ए बी कॉस थीटा। ए मैग्नीट्यूड है ए का वेक्टर का, तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है। बी मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी का, ये पॉजिटिव होगा। और 90 से छोटा एंगल होने की वजह से कॉस थीटा पॉजिटिव। तो ओवरऑल तीनों पॉजिटिव है, उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी ए डॉट बी का जो साइन यहाँ पर मिल करके आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आप ले लो केस 3। केस 3 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है जो फिजिक्स में बार बार यूज में आता है। इसमें आप ले लो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहने का मतलब हो गया वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये थीटा 90 डिग्री। कॉस 90 इज इक्वल टू 0 होता है। अगर आप ए डॉट बी यहाँ से निकालते हो, ए डॉट बी, तो आप पढ़े हो ए बी कॉस थीटा, थीटा 90 कॉस 90 0 होता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 0 है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, 0 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस। नेक्स्ट केस एक देखते हैं, केस 4। केस 4 ले लो और इसमें ले लो इफ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री। 90 से बड़ा और 180 से छोटा अगर थीटा होता है तो इस रेंज में, इसमें आप एक फिगर ले लो, मान लो ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी ऐसे 90 से बड़ा एंगल, ये है थीटा, तो इस रेंज में ये वेक्टर बी कॉस थीटा निगेटिव होता है, कॉस थीटा होता है निगेटिव। अगर आप ए डॉट बी यहाँ से लिखते हो, फॉर्मूला आप पढ़े हो ए बी कॉस थीटा। ए ये मैग्नीट्यूड है तो क्या होगा, पॉजिटिव, बी मैग्नीट्यूड है तो क्या होगा, पॉजिटिव, और कॉस थीटा इस रेंज में निगेटिव है। एक निगेटिव अगर प्रोडक्ट में रहता है तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या मिलकर आता है, निगेटिव मिलता है। ए डॉट बी इज इक्वल टू निगेटिव, ये आपको याद रखना है। और एक लास्ट केस इसमें देख लेता हूँ, केस 5। केस 5 इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 का मतलब एंटी पैरेलल, वेक्टर ए ईस्ट के डायरेक्शन में तो वेक्टर बी वेस्ट के डायरेक्शन। डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर कॉस 180 माइनस 1 होता है, क्या होता है बेटा, कॉस 180 होता है -1। और अगर आप ए डॉट बी निकालते हो तो ए बी कॉस 180 और ए बी इंटू -1, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू आएगा -AB, ये आ जाएगा। तो ये 5 केस डॉट प्रोडक्ट के लिए ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स किसको कहा जाता है, आई जे के, आई जे के इसको कहा जाता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। आप पढ़े होंगे यूनिट वेक्टर्स में कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई लिया जाता है, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे लेते हैं, जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के लिया जाता है। उसी को आई जे के को ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहा जाता है। ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन हुआ, इधर यूनिट वेक्टर लिया जाता है आई। ये वाई एक्सिस का डायरेक्शन है, इधर यूनिट वेक्टर लिया जाता है जे। और ये जेड एक्सिस का डायरेक्शन है, इधर यूनिट वेक्टर लिया जाता है के। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जेड एक्सिस होता है एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर। अब यहाँ से आप डॉट प्रोडक्ट अगर आप इसका लेते हो, जैसे आई कैप से डिनोट किया जाता है यूनिट वेक्टर को, फिर आई कैप, आई डॉट आई आप यहाँ से अगर आप निकालते हो तो फॉर्मूला पढ़े हो आई मैग्नीट्यूड
दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट आई मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, थीटा 0 डिग्री, क्योंकि सेम वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री लिया जाता है। यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, ये भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, कॉस 0 1 होता है। आई डॉट आई आ जाएगा 1, आई डॉट आई क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। सिमिलरली जे डॉट जे ये भी 1 होगा एंड के डॉट के ये भी 1 होगा। अगर आप आई डॉट जे निकालते हो अगर आप आई डॉट जे ये निकालते हो तो लिखा जाएगा आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड कॉस 90, आई और जे परपेंडिकुलर होता है एंगल 90, कॉस 90 0 होता है, तो ये 1 इंटू 1 इंटू 0 क्या आ जाएगा प्रोडक्ट 0। फिर सिमिलरली जे डॉट के ये भी 0 आ जाएगा एंड के डॉट आई म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ये 0 आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स यही होता है। उसके बाद हम लोग एक पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का एक इम्पोर्टेंट फॉर्म, एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। उसके लिए आप दो वेक्टर ले लो, लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। दूसरा वेक्टर ले लो एंड वेक्टर बी ले लो, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, और इसका आप डॉट प्रोडक्ट निकालो। आप निकालो ए डॉट बी, तो ए क्या है बेटा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, डॉट लेना है वेक्टर बी के साथ। बी क्या है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट लेने में जैसे आप अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। इसको आप उठाओ तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने का जो तरीका होगा वो होगा ऐसे लिखाएगा ए एक्स बी एक्स, यानी इस दोनों को मल्टीप्लाई किए, और आई डॉट आई ऐसे लिखा जाएगा। फिर ए एक्स बी वाई आई डॉट जे लिखा जाएगा। फिर लिखाएगा प्लस ए एक्स बी जेड, यानी ए एक्स को तीनों के साथ कर रहा हूँ मैं यहाँ, ए एक्स बी जेड आई डॉट के लिखा जाएगा। उसके बाद ए वाई को उठाओ तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो तो ए वाई बी एक्स क्या लिखाएगा बेटा ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, फिर लिखाएगा प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे, फिर लिखाएगा ए वाई बी जेड जे डॉट के लिखाएगा। और बाकी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ टर्म, प्लस फिर ए जेड को उठाओगे तीनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए जेड बी एक्स ये लिखा जाएगा ए जेड बी एक्स के डॉट आई, क्या लिखाएगा बेटा के डॉट आई लिखाएगा। फिर प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे लिखाएगा, फिर प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के लिखाएगा। अब आप पढ़े हो कि आई डॉट आई 1 होता है, ये होता है 1, तो सिर्फ ए एक्स बी एक्स लिखा जाएगा। आई डॉट जे 0 होता है तो ये खत्म हो जाएगा टर्म। आई डॉट के 0 होता है क्योंकि 90 एंगल बन रहा है, ये टर्म खत्म हो जाएगा। जे डॉट आई 0 होता है, ये टर्म खत्म हो जाएगा। जे डॉट जे 1 होता है तो ये बचेगा, ये 1 होता है। फिर जे डॉट के 0 होता है तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। के डॉट आई 0 होता है तो ये टर्म खत्म हो जाएगा 0।
फिर के डॉट जे 0 होता है तो ये टर्म खत्म, एक ये के डॉट के 1 होता है तो ये बचेगा, यानी 3 टर्म बचेगा। कौन कौन बचेगा? ए एक्स बी एक्स बचेगा, प्लस ए वाई बी वाई बचेगा, प्लस ए जेड बी जेड। इसको फॉर्मूला की तरह से याद रखना, जो बच गया उसको फॉर्मूला की तरह से याद रखना। क्या मिला आपको? ए डॉट बी, जो एक फॉर्मूला मिला वो मिला ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई अब प्लस ए जेड बी जेड, ये फॉर्मूला मिला। आई जे के में जब 2 वेक्टर रहेगा तब आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। फिर यहाँ से एंगल कैलकुलेट किया जाता है। आपसे कहेगा कि वेक्टर ए आई जे के में दिया हुआ है, वेक्टर बी आई जे के में दिया हुआ है, और ए और बी के बीच क्या एंगल बनेगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्या करोगे? ए डॉट बी के लिए आप फॉर्मूला यूज कर दोगे, ए बी कॉस थीटा। इधर जो है ये लिखा जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये लिखा जाएगा। फिर यहाँ से आप कॉस थीटा निकालोगे तो ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, नीचे ए बी। तो ए का मैग्नीट्यूड जब आप निकालोगे, ए का वैल्यू है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, तो ए का मैग्नीट्यूड ये आता है रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। फिर बी का मैग्नीट्यूड लिखोगे तो रूट अंडर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा निकल जाएगा, ये कॉस थीटा में फॉर्मूला आ गया। यहाँ से आप थीटा कैलकुलेट कर सकते हो। तो डॉट प्रोडक्ट का यूज 2 वेक्टर के बीच एंगल कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद देखो, ये एक मैं न्यूमेरिकल लिया हूं जो AIPMT 2005 में पूछा है, नीट में पूछा हुआ है क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ वेक्टर 2i कैप 3j कैप एंड 8k कैप इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर -4i कैप प्लस 4j कैप प्लस ak कैप, देन द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा। 2 वेक्टर ये दिया हुआ है, आप मान लो वेक्टर a, ऐसा ज्यूम कर लो, वेक्टर a इक्वल्स टू आप मान लो 2i प्लस 3j प्लस 8k, और वेक्टर b दिया हुआ है, इसको b मान लो -4i प्लस 4j और प्लस ak, और कंडीशन है कि वेक्टर a वेक्टर b परपेंडिकुलर। और अभी आप एक केस में पढ़े कि 2 वेक्टर जब परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट लेना कैसे है? तो ax bx प्लस ay by प्लस az b, डायरेक्ट कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करके अभी जो फॉर्मूला पढ़े उस फॉर्मूला का यूज कर देना है। यानी ax हो गया 2 bx हो गया -4, तो क्या लेंगे बेटा 2 × -4, उसके बाद प्लस का साइन देना है 3 × 4, 3 × 4, फिर प्लस का साइन देना है 8 × a, और ये प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि 2 वेक्टर परपेंडिकुलर। ये मिला -8, फिर 4 3 12 और प्लस 8a इक्वल्स टू 0। यहाँ से हो जाएगा 8a 12 - 8 4, तो प्लस 4 ये इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप लिखोगे a इक्वल्स टू, ये 4 उधर चला जाएगा तो -4 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 8, 4 2 8, a का वैल्यू कितना निकल कर आएगा? -½ आएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट। उसके बाद एक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हूँ, ये AIPMT 1994 में पूछा गया है। द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, वेक्टर A लिया गया है 3i कैप 4j कैप 5k, और वेक्टर B लिया गया है 3i कैप प्लस 4j कैप -5k कैप, और दोनों वेक्टर के बीच एंगल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप a डॉट b निकाल लो,
ये आप देख लो कितना आता है। ए डॉट बी लिखोगे तो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देना, ए एक्स बी एक्स यानी 3 × 3 प्लस ए वाई बी वाई 4 × 4 प्लस ए जेड बी जेड 5 × -5। कोएफिशिएंट विथ साइन लिखा जाता है, साइन के साथ लिखना है। तो ये आपको मिलेगा 9 + 16 - 25, 25 - 25 ये आ जाएगा 0। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो दोनों वेक्टर क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर, यानी वेक्टर ए वेक्टर बी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये था डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आपको कैसा लगा बेटा, आप कमेंट करके बताएं। और आज मैं वीडियो यही एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। थैंक यू।